हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 1.2। दोस्तों 1.2 के हम जितने भी सवाल इस वीडियो में होंगे दोस्तों वो सभी सवाल आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देते हो और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने मैथ भी पूरा करा रहे हैं दोस्तों, साइंस और दोस्तों मैं साइंस के हिंदी इंग्लिश सबके ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। तो अगर आप कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हमारा प्रश्नावली 1.2 है, यानी प्रश्नावली 1.2 है। तो निम्नलिखित यानी पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद में उन्हें अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इनका गुणनफल निकालना है हमें। तो अब देखेंगे दोस्तों कैसा होगा। तो पहला क्वेश्चन 140 है, फिर 156, 38, 3825 है, फिर 5005 है और फिर 7429। हम सारे के सारों को दोस्तों हम एक कॉपी में निकालेंगे। तो दोस्तों पहला सवाल है हमारा, दोस्तों पहले हमारा है यानी 140। दोस्तों किस तरह से करेंगे 140। तो दोस्तों इसे पहले हम काटेंगे 2 से काटेगा तो 2 7 14, जीरो बचेगी दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर 200 तो कटने का नहीं दोस्तों, अब कैसे काटेंगे ना 3 से कटने का, क्योंकि 5 और 3 8। तो अब दोस्तों 5 से कटेगा 7 आएगा और 7 से कटेगा 1 का 1 आएगा। अब दोस्तों जो आया हमें उसे लिख लो। हमारा क्या 2 गुना 5 गुना 7, इस तरह से होगा दोस्तों। 2 गुना 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों बस हमारा यही उत्तर होगा, 2 गुना 5 गुना 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 156, 156। दोस्तों इस तरह से निकालेंगे। 2 से काटा, 2 7 14, 1 बचा तो दोस्तों 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। दोस्तों अब हमें ऐसा ध्यान रखना हमारी 2 से नहीं कटनी, क्योंकि अंत में क्या हो गया हमारा 9 आ गया। तो हमारी कैसे कटेगी, हमें कटेगी 3 से, 3 कम 3, 3 3 9। अब दोस्तों फिर कटेगी 13 से, 13 कम 13। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम संख्या कैसे कटेगी, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों ध्यान रखना, जो 2 से संख्या कटेगी उसके अंत में, जो संख्या 2 से कटेगी उसके अंत में होगा 0 2 4 6 8। जो संख्या 3 से कटेगी दोस्तों उसमें 3 का यानी संख्या का योग करना, संख्या का योग करेंगे और देखेंगे कि वह 3 के पहाड़े में है या नहीं है। तो अगर है तो वह 3 से कटेगी। यानी क्या देखना, यानी पहले हमें 3, अगर 3 से कोई अगर दे रखी 3 से पता करना कि संख्या कटी नहीं कटी, तो संख्या का योग करेंगे, ठीक है। फिर वह 3 के पहाड़े में है या नहीं है, तो उस है या नहीं है तो वह उसे 3 के पहाड़े में कटेगी। पहाड़े में है या नहीं है, अगर है तो दोस्तों अगर वो है तो वह 3 से कटेगी। दोस्तों 4 की भाजकता नहीं, अगर 2 से कट जाएगी तो 4 से भी कट जाएगी। अगर देखते हैं 5 की, संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए, संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। दोस्तों आपको ये पॉइंट ध्यान रखना। तो दोस्तों जो हमारा निकला, यूँ निकला 2 गुना 3 गुना 13। तो हम 2 गुना 2 को लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं 3 और 13 के 13। तो दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा इसमें क्या करें। अगला सवाल है 38 25। तो दोस्तों 38 25 को काटेंगे, किससे काटेंगे 38 25 को, आपको ध्यान रखना है कि 38 25 जो हमारा कटेगा दोस्तों, 38 25 जो हमारा कटेगा डायरेक्ट। अब देखेंगे पहले 2 से, दोस्तों 2 से तो कट रहा नहीं क्योंकि 5 आ रहा। अब देखेंगे 3 से, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 5 18 दोस्तों। यानी 18 3 के पहाड़े में तो 3 से कट जाएगी। देखो 5 और 2 7, 7 और 8 15, 3 18, यानी 3 से कट जाएगी। 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा होगा, यहाँ से 22 हो गया। 3 7 21, जब 22 में से 21 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब दोस्तों देखेंगे फिर कट रही, फिर 3 से कट जाएगी, क्योंकि 3 से कैसे कटेगी, 5 7 और 5 12 और 1 13, 13 2 15, 15 3 के पहाड़े में आवा है तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब दोस्तों देखेंगे फिर कट रही 4 और 2 6, 6 और 4 10,
सॉरी 5 है तो 7, 7 4 11, 11 तो जिनके पढ़े नहीं आता तो अब हमारी 5 से कटेगी, जीरो अंत में 5 है, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 17 से कटी 17 एकम 17, 17 से काटेंगे एक बार बचेगी, 17 से काटेंगे एक बार तो बचेगी। अब जो संख्या है उसे लिख लो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। दोस्तों ये हमारा निकल के आएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। अब दोस्तों हमारा अगली संख्या है 5 5 यानी 5 0 0 5। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से तो कटने की नहीं, अब 3 से देखेंगे, 5 5 10, 3 से भी नहीं कट रही तो 5 से कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे, अब 5 से तो कट रही नहीं, अब हम यानी हमें आगे ही बढ़ते जाना, जैसे हम 5 से कटे तब ये बाकी हम 3 से 2 से 1 से नहीं कट सकती, अभी आगे चलेंगे हम 5 से बाद में हम 7 से देखते हैं, 7 से कटी 7 एकम 7, 3 बचा होगा 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा होगा 1 हो गया, 7 या 21 143। अब दोस्तों ये कटेगी 11 से, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 11 के बाद 3 बचेगा, 11 या 33 और फिर अब कटेगी 13 से, 13 एकम 13। अब जो कटा जिससे कटा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब आ जाओ आगे है दोस्तों हमारा 74 25, 74 कितना दोस्तों एक बार और देख लो, 74 29, 74 29। तो दोस्तों अगर आप इसे ऐसे ट्राई करोगे तो बहुत लंबा कटेगा ही नहीं, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो दोस्तों पहले कटेगी 17 से, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 चौका 68। जब 74 में से 68 जाएंगे, जब दोस्तों 74 में से 68 जाएंगे, 14 में से 8 गए 6 बचे, 6 और अगली संख्या है 2 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 कम 14, 14 28 सॉरी 7 से 17 से, 17 कम 17, 17 51, 17 चौका 68, हमारा रहा 62, 17 34, 17 51। दोस्तों 62 में से 51 घटेंगे, 1 11 और 9, 17 निम्मा 17 सत्ते 119। अब दोस्तों जो हमारी कटेगी 17 से कटेगी, अब दोस्तों हमारी कटेगी 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। दोस्तों अब कितना बचा है, 4 बचा होगा और 7 आ गया, यानी दोस्तों ऐसे 19 दूनी 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 29 19 तिया 57, 23 आ गया। और दोस्तों हमारी 23 से कटेगी, 23 से कटेगी एक बार, तो क्या आएगा 17 गुना 19 गुना 23 हमारी इस संख्या के वे आएंगे, 17 गुना 19 गुना 23। अब दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ देखेंगे कि दो निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यदि इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है या ना है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, हमको किस चीज़ का ध्यान रखना, हमारे पास है अगर एक फॉर्मूला का ध्यान रखना दोस्तों, फॉर्मूला लिखेंगे यानी ब्लैक से लिख लें कि पहली संख्या को कैसे लिख लो, गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी आपको दोस्तों इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। आपको किस तरह से भी दे दे, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब उसने क्या कही कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है ना है। तो दोस्तों पहली संख्या हमारी है कौन सी, पहली संख्या 26 91, यानी पहले हम 26 का एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकाल लेंगे, फिर इनका क्या करेंगे दोस्तों, फिर इनका हम करेंगे, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या में रखेंगे, सही है ना। तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, एलसीएम इससे निकलेगा, हम यहाँ लिखेंगे इसे 91। तो दोस्तों 91 कैसे कट सके, यानी 91 काटेंगे दोस्तों, हमारी 91 यानी हम पहले कट जाएगी 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा को 21 हो गया, 7 या 21 और 13। और दोस्तों अगर मैं इसे बात करूँ ऐसे, यानी दूसरा 26 कैसे कटेगी, तो 26 कटेगी 2 से काटा 13 और 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें, पहले हम लिखें 26 के गुणनखंड क्या है हमारे, 26 के गुणनखंड आएंगे 2 गुना
13 26 ऐसे बनेगा। और दोस्तों 91 गुणनखंड क्या है हमारे 7 गुना 13। अब दोस्तों अगर हमें एलसीएम निकालना, अगर इसका एलसीएम ज्ञात करना है तो दोस्तों ध्यान रखना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। देखो पहले का ऊपर की संख्या देखो 2, नीचे कोई भी कॉमन नहीं तो 2 का 2 लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके बाद में 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 का एक पेयर मान लेंगे, यानी गुना 13। और अब 7 का नीचे खाली एक पेयर बचा लिख लेंगे। यानी दोस्तों 7 दूनी 14, और दोस्तों 14 और जब 13 ही गुना करेंगे तो हमारा आएगा 182। क्या आएगा हमारा 182। अब दोस्तों एचसीएफ देखते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो चीज़ कॉमन हो दोनों में वही हमारी एचसीएफ होती है। दोस्तों हमारा 13 कॉमन है दोनों में, और तो कोई कॉमन नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 7 तो कोई कॉमन नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा 13 होगा। एचसीएफ हमारा 13 होगा। अब दोस्तों हम बस इसे फॉर्मूले में रखेंगे, निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या आपको पता है कि हमारी पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या हमारी 91 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ कितना दे रखा, एलसीएम दे रखा हमारा 182 और एचसीएफ कितना दे रखा 13। एचसीएफ कितना दे रखा 13। तो दोस्तों जब हम इन दोनों की गुना करेंगे, 26 की और 91 गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2366। अब दोस्तों निकाल के देखिए, और जब इसकी गुना करेंगे तो 2366। अब ये दोनों हमारे बराबर है, तो दोस्तों यानी हमारा यह बराबर है, तो लिखेंगे यह बराबर है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, हम ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरा सवाल है 510 और 92। अब 510 और 92 को दोस्तों करेंगे दूसरे पेज पर हल। अब दोस्तों दूसरा सवाल है 510 और 92। हमें पहले 510 का एलसीएम ज्ञात करना, फिर एचसीएफ ज्ञात करना है, और उसके बाद में फॉर्मूले में रखना है जैसे हमने पिछले रखा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोस्तों पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 के। तो दोस्तों 510 के क्या आएंगे, 2 से काटो क्योंकि अंत में कितना हमारा 0, तो 2 से तो कट जाएगी। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, यानी हमारा 255 आएगा। अब दोस्तों देखेंगे 2 से तो कटने क्योंकि अंत में 5 आ रहा। अब देखेंगे 3 से, 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगी क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आवा है। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब हमारा 8 5 13, 3 से भी नहीं कट रहा था, 5 से कट जाएगा क्योंकि अंतिम संख्या 5 है। 5 से काटेंगे 5 से कम 5, कितना बचा 2 बचा, 5 पंज यानी 3 बचेगा, और 5 सत्ते 35, और हमारा कितना कटेगा 17 से कटेगा 1 का 1 आएगा। अब हमारे करेंगे 92 के। 92 को 2 से काटा, 2 चौक 8, कितना बचा 1 बचेगा, तो 2 छिक्का 12, 2 से काटा 23, और दोस्तों अब कैसे हमारा कटेगा 23 से कटेगा, तो 23 से क्या आएगा 1 आएगा। तो लिख लेंगे जो हमारे आए, हमारे कितने आए दोस्तों, हमारे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, हमारे ये तो है, हमारे कितना है 2 गुना 23, 2 गुना 23। तो पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे दोस्तों, देखो एक तो 2 का पेयर है वरना तो हम खाली 2 लिखेंगे। दोस्तों देखो अब 3 का ना तो यहाँ बनना पेयर, ना 3 का यहाँ बनना कहीं, तो हम क्या हम ऊपर की संख्या लिखेंगे 3 की 3। 5 का पेयर कोई नहीं बनना तो 5 की 5। 17 का पेयर कोई नहीं बनना तो 17 के 17। अब आओ दोस्तों नीचे, 2 का पेयर नहीं बना तो 2 के 2 और 23 के 23, 23 के 23। तो दोस्तों 2 3 5 17 2 23। तो दोस्तों हमारा ये है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इस सारे की गुना करेंगे तो हमारा आएगा इसका 23,460। दोस्तों आप इसकी गुना करेंगे, 2 3 6 6 5 30 और 23 दूनी 60, और दोस्तों जब इसकी आपस में गुना करेंगे 23,460 आएगा। हम बात करते हैं इसके एचसीएफ की। एचसीएफ कितना, तो दोस्तों जो पेयर कॉमन आ रहा है, जैसे ये एक पेयर ही कॉमन आ रहा, यानी जितना जो कॉमन आएगा हमारा एचसीएफ हुई है खाली, तो हमारा पेयर कितना कॉमन आ रहा था 1, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2। अब दोस्तों हम बस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला था पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या हमारी कितनी दे रखी 510 गुना दूसरी संख्या कितनी दे रखी 92।
हमारा एलसीएम कितना निकल गया दोस्तों, हमारा एलसीएम आया 23,460 और एचसीएफ कितना, हमारा एचसीएफ आया 2। दोस्तों जब हम इसकी गुना करेंगे और इसकी गुना करेंगे, दोस्तों जब हम दोनों की गुना करेंगे तो इसकी गुना कर आएगा 18,144 और इसकी गुना करेंगे तो इसका भी 18,144 आएगा। और दोस्तों हमें यही ज्ञात करना था कि ज्ञात करें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है या नहीं। तो दोस्तों हमारा यही आएगा। आप एक बार इनकी गुना करके देख लीजिए। अब दोस्तों देखेंगे हमारी दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या करा, दूसरा नहीं दोस्तों तीसरा, यानी तीसरे नंबर का है। इसमें तीसरा दे रखा दोस्तों 12, 15, दोस्तों नहीं, तीसरा सवाल दे रखा हमारा 336 और 54 कितना ना दोस्तों, ये हमसे गलत हुआ, ये नहीं दोस्तों, ये इतना नहीं आने का, 18,144 नहीं दोस्तों, 18,144 हमने गलत लिखा। ये जो हमारा आएगा ना, मैंने दूसरे वाले का उत्तर लिख दिया, ये आएगा 46 दोस्तों, 46,920 दोस्तों, गलती से ऊपर वाले का लिखा गया, नीचे वाले का 46,920, 46,920 आपका ध्यान रखना, 46,920 आएगा इसका उत्तर करके। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा वाला सवाल, दूसरा नहीं तीसरा, 336 और दोस्तों 54, 336 और 54, 336 और 54 को कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम 54 का क्या निकाल लेंगे, 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336 के और 54 के अभाज्य गुणनखंड 54 के, तो 2 से कट जाएगी, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छिका 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 21 बार, 3 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 1 बार, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से तो कटने का 3 से कटेगा 9 बार, फिर 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा दोस्तों हमारा 1 बार, हमारा 3 से कटेगा 1 बार। तो दोस्तों जो है हमारा, यानी हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 बार है 2, तो 4 बार गुना 3 गुना 7, इसे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 दोस्तों, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब दोस्तों अगर हम एलसीएम की बात करें तो पहले पेयर देखें दोस्तों, एक पेयर तो कॉमन आ रहा, तो हम इसकी वजह लिख लेंगे 2 दोस्तों, एक पेयर हमारा 3 का यहाँ कॉमन आ रहा है नहीं दोस्तों, एक पेयर हमारा 3 का यहाँ कॉमन आ रहा, तो पहले दोस्तों जो पेयर कॉमन ना उन्हें लिख लो, 1 2 3, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब नीचे के जो पेयर कॉमन ना 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार तो दोस्तों लिखा जाएगा, और 3 7 3 3। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा इसका एलसीएम आएगा, इसकी गुना करेंगे तो 3024 निकल कर आएगा, 3024 निकल कर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम एचसीएफ की, क्या हमारा एचसीएफ कितना आएगा। तो आपको पता है 2 और 3 का पेयर बनना, तो जो हमारे पेयर हुए हमारे क्या हुए एचसीएफ, 2 और 3 का 2 तिया 6, कितना मिनट बैठा 2 तिया 6, तो दोस्तों हमारे क्या आएंगे 2 तिया 6 ही आएंगे, हमारे पेयर आ जाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएंगे हमारे पेयर। तो दोस्तों बस अब क्या करना, हमें वही करना, यानी इसमें 2 तिया 6 ये हमारा पेयर आ गया, हम रखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या हमारी कितनी थी 336, दूसरी संख्या कितनी दे रखी, दूसरी संख्या दे रखी है हमारी 54 बराबर एलसीएम कितना 3024 गुना एचसीएफ कितना 6। दोस्तों जो 336 और 54 की गुना करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना 336 और 54 की जो गुना करेंगे दोस्तों हमारा वो आएगा 18144, 18144 आएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी भी करेंगे तो इसकी भी 18144 हमारा उत्तर आएगा, 18144 इसका उत्तर आएगा। अब दोस्तों देखेंगे हमारा, यानी लगभग जो हमारे सवाल थे ये वाले हमारे सवाल खत्म हो चुके, हमारे सवाल खत्म हो चुके। अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में दौरान निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। दोस्तों जैसे हमने ऊपर करा ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे, कोई भी बड़ी बात ना है दोस्तों। 12 15 21 17 23 29 और 8 9 और 25 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखेंगे दोस्तों ये सबसे पहले हम तीसरे सवाल में पहला टाइप है हमारा, कौन सा तीसरे सवाल में पहला टाइप, तीसरे सवाल में दोस्तों हमारा पहला टाइप है, तीसरे सवाल में पहला टाइप है
कि 15 दोस्तों, 12, 15 और 21। तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले 15 का निकाल लें। 15 को कैसे काटेंगे, 15 को 3 से काटा 5 और 5 से कटेगा 1 आएगा। 12 को 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1 आएगा। 21 को 3 से काटा 7 और 7 से काटा 1 आएगा। 7 या 21 हमारे आ जाएंगे। दोस्तों अब लिख लेंगे 15 के हमारे क्या 3 गुना 5, 12 के हमारे क्या है 2 गुना 3 और हमारे 21 के क्या है 21 के 3 गुना हमारे 7, 21 के हमारे 3 गुना 7। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना। उसने क्या कही, उसने कही दोस्तों इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करो। तो दोस्तों एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो तीनों में कोई सा पेयर कॉमन आ रहा है दोस्तों। एक तो 3 का पेयर यहाँ बनना हमारा, एक 3 का पेयर यहाँ बनना और एक 3 का पेयर यहाँ बनना। जो दोस्तों कॉमन आ रहा हो बिल्कुल हम उसे पहले लिख लेंगे। 3 का 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ ऊपर कुछ नहीं कॉमन ना था, यहाँ 5 का 5। अब आ जाओ दोस्तों दूसरे में यहाँ भी कोई कॉमन ना, तो दोस्तों 2 का 2। अगले वाले में कोई भी कॉमन ना, तो 2 का 2। दोस्तों ये तो कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका। अगली संख्या कितनी 7, तो हम 7 लगा देंगे। 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 की गुना जब हम 7 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 420। यानी हमारा एलसीएम कितना निकल रहा है 420। अब देखते हैं एचसीएफ दोस्तों हमारा ध्यान रखना हमेशा वो होता है जो तीनों में कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। क्या कॉमन है 3, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 3। तो लिखेंगे अतः एलसीएम 420 और एचसीएफ कितना हमारा, एचसीएफ हमारा 3, एचसीएफ हमारा 3 है, एचसीएफ हमारा 3 है। तो दोस्तों बस यानी यह है, इस तरह से ही सवाल ये वाला होगा। अब दोस्तों अगला है 17, 23, 29। 17, 23, 29 दोस्तों 17, 23, 29 को इस वाले पेज पर करेंगे। अब देखेंगे 17, 23, 29 यानी एक तो संख्या हमारी 17 दे रखी, एक हमारी 23 दे रखी और एक हमारी 29 दे रखी। तो दोस्तों अगर 17 को काटेंगे, 17 भी हमारी अभाज्य संख्या, 23 भी हमारी अभाज्य संख्या और 29 भी अभाज्य संख्या। तो यानी 17 को काटेंगे तो हम 17 को बस 17 से ही काट सकते हैं, 23 को 1 गुना 23 से काट सकते हैं और 29 को 1 गुना 29 से ही हम काट सकते हैं। तो अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारा सब कुछ है, तो मैं यानी सब कुछ एक तो कॉमन आ रहा है, एक तो हम एक बार लिख लेंगे और हम लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29। जब इनकी आपस में गुना करेंगे तो 11,339 हमारा निकल के आएगा। और दोस्तों इन तीनों में जो पेयर बना एक का पेयर बना तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आएगा, हमारा एचसीएफ आ जाएगा हमारा 1 निकल के, एचसीएफ निकल के आ जाएगा हमारा 1। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी जानकारी हाथ ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अगर हम 17 को काटेंगे 17 17 से कटेगा। अगर दोस्तों हम 23 को काटेंगे 23 23 से कटेगा। और दोस्तों हम 29 को काटेंगे तो 29 हमारा 29 के 29 से ही कटेगा। अब दोस्तों हमारा अगला वाला सवाल है कि 8, 9 और 25 का। दोस्तों 8, 9 और 25 का करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 8, 9, 25, 8, 9, 25, 8, 9, 25। तो दोस्तों पहले हम करेंगे 8 के, तो 8 के पता हम 8 को लिख सकते हैं 4, 2 से कटेगा 2 और 2 से कटेगा 1, यानी क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 हम 8 को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 9 की। 9 को दोस्तों 9 को हम काटेंगे 3 से कट्टा 3 और 3 से कट्टा 1, तो 3 गुना 3 हम इसे लिख सकते हैं। अब बात आती है 25 की। तो दोस्तों 25 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्योंकि 5 पंजे 25। अब दोस्तों हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, ध्यान रखना क्या निकाल लेंगे इसका एलसीएम। पहले तो सबसे पहले कॉमन वाली संख्या ढूंढ लो। दोस्तों कॉमन वाली कोई भी संख्या इसमें नहीं आ रही, कॉमन वाली दोस्तों कोई भी संख्या नहीं आ रही, तो हम ऐसी कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2, दोस्तों 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5। और दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24, 24 पंजे 120, 120 पंजे दोस्तों यानी 120 पंजे 600 और 600 थे 1800, यानी कितना आएगा हमारा एलसीएम निकल गया हमारा इतना। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एचसीएफ की, तो दोस्तों हमारा एचसीएफ ध्यान रखना कोई भी संख्या कॉमन ना है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, हमारा एचसीएफ आएगा 1। और दोस्तों हम इस तरह से एचसीएफ 1 लिख देंगे, एचसीएफ 1 लिख देंगे। अब दोस्तों अगला वाला सवाल है, आप अगला वाला सवाल देखेंगे कि अगला वाला सवाल क्या कह रहा। ध्यान रखिए दोस्तों यानी कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों ये कुछ नहीं, बस आपको इसमें एक डेफिनेशन लिखा नहीं दोस्तों, मैंने टाइम बचाने के लिए वो डेफिनेशन पहले ही मैं लिख चुका हूँ। आप इस डेफिनेशन को देखिए क्या कह रहा। जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होने चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कह रहा था कि 6 को, लेकिन अगर 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे। वो कह रहा है कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होने चाहिए। हमारी संख्या दे रखी 6, जिसके गुणनखंड आ रहे 2 गुना 3 के रूप में। तो 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अर्थात किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए तो पूछा था दोस्तों। एक बार और ध्यान देंगे तो देखो उसने क्या पूछा था। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 0 n पर 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों इसका पूरे का उत्तर यही है बस कि जब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अगर कोई संख्या को मैं 0 पर समाप्त करना तो उसके गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होने चाहिए। हमारी संख्या 6 2 गुना 3 के रूप में है, तो 6 के अभाज्य गुणन करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं होंगे, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा। इससे भी अगला सवाल है दोस्तों, इससे अगला सवाल आपके लिए यानी थोड़ा ठीक ठाक है सवाल। देखिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो दिख रही होगी भाज्य संख्या, तो ये है भाज्य संख्या। कैसे पता चल रहा? क्योंकि जिस संख्या के एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो वाली भाज्य संख्या, और जिसके जो संख्या एक से ज़्यादा बार गुणनखंड के रूप में लिखी जाती है भाज्य, और जो ना लिखी जाए वो अभाज्य रहती है। यानी जिस संख्या को हम, जो संख्या अपने आप से और एक से घटे वो भाज्य कहलाती है, और जो अभाज्य कहलाती है, और जो अपने आप से और संख्या से भी घटे वो अभाज्य कहलाती है। तो पहली दे रखी है हमारी 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13। अगर दोस्तों हम इसे हल करें तो आप लोग बताइए दोस्तों कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकें। दोस्तों हम इसमें से क्या कॉमन ले सकें? दोस्तों 7 की अगर मैं 7 की 11 गुना करूँ तो 7 77 हो जाएगा ना, गुना 13 प्लस 13, 13 प्लस 13, 13 प्लस 13 तो आएगा। अब दोस्तों ऐसा करें, जो हमारी जो एक से ज़्यादा बार उसे कॉमन ले लें। तो दोस्तों हम 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा? 77 गुना 1 प्लस 1, 77 गुना प्लस 1 गुना 1। तो दोस्तों अगर हम 13 की 77 के 1 में गुना करेंगे तो कितना? 77 कम 77। तो हम इसे लिख सकते हैं 13 गुना 77 प्लस 1, क्योंकि जब 77 की गुना हम 1 में करेंगे 77 का 77 आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 13 गुना 13 को हम कॉमन ले रखा, 70 1 78, 70 1 78। तो दोस्तों हमारी ऐसा 78 निकल गया। अब दोस्तों मैं 78 को कितने से काट सकूं? दोस्तों 78 को मैं ऐसे लिख सकूं। दोस्तों 78 को देखिए, 2 या 6, 2 नहीं 18, 3 से काटा, 3 कम 3, 3 3 9 और 13 से काटा 1। दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। दोस्तों इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 2 या 6, 2 या 6 यानी 2 या 6, और दोस्तों 6 गुना 13, 13 छिंग 78, यानी 13 गुना 6 में करेंगे 78 आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे? यह है भाज्य संख्या है, यानी ये भाज्य संख्या है। क्यों है ये भाज्य संख्या? क्योंकि इसके एक के अलावा, इसका एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। यह भाज्य संख्या आप समझ गए कि भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि अगर किसी का देखो यहाँ 13 है, 2 गुना 3 गुना 13, मैंने बताया था कि जिस संख्या के गुणनखंड एक या अपने आप हो तो अभाज्य, और जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो कौन सी होगी? भाज्य। तो 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 यानी कौन सी हमारी ये भाज्य संख्या होगी। दोस्तों इसी तरह से दूसरा सवाल है, इसी तरह से दूसरा सवाल क्या है देखेंगे दोस्तों। दूसरा सवाल है 7 गुना, दोस्तों एक बार देख लेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। क्या कह रहा है दोस्तों? प्लस के
5। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूँ कि सबसे ज़्यादा बार क्या संख्या है और इसमें, एक तो 5 यूरा और एक 5 यूरा। क्या बार 5 आ रहा दोस्तों हमारा? 5 दोस्तों, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस के 5। ये दोस्तों हमारा 5 2 बार आ रहा, तो दोस्तों हम 5 को कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते, यानी 5 को मैं बार बार यानी कॉमन ले लो। अब दोस्तों इसे हम यहाँ इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कैसे? जैसे दोस्तों हम इसे लिख जाए 6 सत्ते 42 गुना 1 गुना 4 तिया 12 गुना 2 एकम 2 प्लस 1। तो दोस्तों इसे लिख सकते हैं, जब 12 गुना इसमें करेंगे या 42 गुना इसमें करी, एक में करी तो 42 के 42, तो 12 चौक 12 दूनी 24 को 4 का हासिल लगे 2, 12 चौक 36, 36 और 2 38, 384 प्लस के 1, 384 गुना 2। दोस्तों एक बार और, 12 दूनी 24, 24 को 4 का हासिल लगे 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50। दोस्तों ऐसा आएगा 50 गुना, अभी 2 तो रह रहा है, गुना 2 प्लस का 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 5 गुना 1008 प्लस का 1। तो 1008 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 1009। तो दोस्तों ने बताओ इसके क्या नाम लिख रहे हैं? हमने जब हिस्से काटा तो कितने सारे, ये नहीं, ये इसके गुणनखंड ही तो थे। अगर कोई संख्या ऐसी होती है जिसका एक ही गुणनखंड होगा वो तो भाज्य होगी, जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड होंगे कौन सी होगी? वह भाज्य होगी। तो दोस्तों यानी जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड वो भाज्य, जिसके एक ही गुणनखंड होगी भाज्य होगी। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यानी यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अब दोस्तों अंतिम सवाल आज का, और बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा, देखिए दोस्तों, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ का मैदान के चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते थे, एक ही दिशा में, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें ऐसे सवालों में डायरेक्ट अगर गोल चक्कर वाले सवाल देता है तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ हम एलसीएम का प्रयोग करेंगे। एलसीएम का प्रयोग करेंगे दोस्तों, एलसीएम कोई सी मेथड से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इधर ही हम निकाल देते हैं। दोस्तों एलसीएम के कई सारे मेथड हैं, मैंने आपको सिखा रखे, हम निकालते हैं दोस्तों वैसे। कोई किस का? 18 का और 12 का। दोस्तों इस तरह से निकालते हैं। 2 से कटेगा 9 आएगा दोस्तों, 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 9, 2 से कटेगा 3, और दोस्तों 3 से कटेगा 1 और 3 से कटेगा 1 1। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 48, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। दोस्तों 12 तिया 36। तो एलसीएम कितना है हमारा? एलसीएम आ गया 36। यानी इस तरह से निकाल सकते दोस्तों, ऐसे निकाल सकते तो ऐसे निकाल लो 18। जब दोस्तों हम 18 गुणनखंड करेंगे 2, जब 18 करेंगे 2 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 2 तिया 6, 6 तिया 18। अगर हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो 12 गुणनखंड कैसे होंगे? 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। हमें एलसीएम पूछा था दोस्तों, पर एलसीएम जो हमारा, जैसे एक तो पेयर ही बनना दोस्तों, तो जो पेयर बनना उसे ऐसे लिख देंगे, 3 का 3 ऐसी का ऐसी, इसका पेयर एक हमारा यहाँ बनना, तो हम इसका भी 3 का 3, और दोस्तों इसका पेयर किसी के साथ बनना, इसका पेयर भी हम ऐसे बना देंगे। अब करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। तो एलसीएम कितना है हमारा? 36। तो लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर 36 है, एलसीएम बराबर 36 है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की क्लास, जो हमने जो कवर करी है दोस्तों, ये आज की क्लास थी। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारा जो चैनल है वाइट पेज एग्जाम, इसे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों अगर आप मैथ की और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों यानी डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक और नई क्लास के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।